कड़ा पत्थर में, मतलब कठोर पत्थर में यदि पानी लगा है तो मान कर चलिए उसकी बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। प्रेशर अधिक होता है, यह बात सही है, लेकिन वो वहाँ से कम निकल रही पानी, तो मान कर चलिए कि वर्षों लग जाएंगे उसके बढ़ने में, है ना। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं, पूछते हैं भी है फ़ोन कर कर कि भाई हमारा जो पानी लगा हुआ है बोर में वो बहुत ही कड़ा पत्थर में लगा हुआ है, फर्शिंग पत्थर जिसको बोलते हैं, है ना। उसमें का पानी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें, कैसे करें, उसको बढ़ाने का उपाय बताइए। तो मैं इन साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई कड़ा पत्थर में जो पानी लगा है तो मान कर चलिए कि उसके बढ़ने की संभावना कम है। हाँ, एक चांस रहता है, आप वहाँ पर जहाँ पर पानी निकल रही है, पानी की जो धार बह रही, वहाँ पर उसके 5 फीट नीचे करके कम से कम, है ना, ब्लास्ट कर सकते हो। अगर नहीं बढ़े तो उसमें आप टेंशन नहीं लेना, वो मान कर चले कि जितना आ रहा है उतना ही आएगा, है ना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर ब्लास्ट करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी जो साइज़ बन चुका है वो रहेगा। हाँ, अधिक कम रुक रुक कर आ रही तो थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश होगी, अगर मुख्य धार दूर है तो ब्लास्ट में आ जाएगा, है ना। लेकिन यही इसकी चांस कम है, अगर वो धार ही में लगा हुआ है उतनी ही साइज़ बनी हुई तो कम है, क्योंकि पानी की बहाव हो रहा है। लेकिन जो कड़ा पत्थर को क्या होता है, पानी आसानी से नहीं तोड़ पाता, है ना। जो धार बह रही है वो बहती रहेगी। जैसे कि हम कहेंगे ना, अपने घर में कच्ची मिट्टी में अगर धार बहती है तो घो का उसका होल बढ़ जाता है, लेकिन वही अपने फर्शिंग पत्थर के ऊपर या अपने घर में जो आंगन रहती है ना, उसके ऊपर अगर कोई मतलब पानी बह रही है तो हम देखेंगे कि हम जो पत्थर बिछाए हैं 1-1.5 इंच का, तो उसकी साइज़ वैसी रहती है। हमारे दादा परदादा और जाने हमारे और कितनी आगे पीढ़ी गुजर जाएंगे, लेकिन पत्थर वहाँ क्या जो बहते हुए पानी की जो रफ्तार रहती है वो भली बढ़ेगी, लेकिन क्या होता है ना, वो नहीं घुल पाता, उसको होल नहीं बढ़ा पाता, नाली नहीं बन पाती, मतलब वो आसानी से घुलता नहीं है। जो एक बार बन गई सो बन गई, तो वहाँ पर पानी की धार बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि वो पत्थर आसानी से घूरता नहीं है ना, उसका होल नहीं बढ़ता है। तो भाई ऐसी जहाँ सिचुएशन में व्यर्थ का उम्मीद पालना ठीक नहीं है ना। इन सिचुएशन में जिन बोर किसानों का बोर फंसा हुआ है, तो यही उम्मीद करो कि आगे ऊपर में कहीं पर धार मिल जाए, है ना। और नहीं मिली है तो यार जितना में मिला है उतना में ही काम चलाओ। व्यर्थ का आप लोग इधर उधर का खर्चा करोगे तो मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। हाँ, एक बार ब्लास्ट करके देख लो, उस फिर भी नहीं बढ़ता है ना, तो मन को संतुष्ट कर लो कि भविष्य में यदि कोई हलचल आती है, कोई भूकंप आती है, कोई अन्य प्राकृतिक सिचुएशन बदलती है अंदर में, है ना, तभी बदल पाएगी वहाँ की धार, अदरवाइज नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि बढ़ेगी दुनिया भर का नींबू काटेंगे और क्या कर दुनिया भर दिखाते रहते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है ना, क्योंकि अंदर में कोई घुसता नहीं है, घुस कर कोई उसको बदल दे, ऐसा नहीं है। तो भाई ये जो बात बता रहा हूँ, हमारे कई साथी बोलते हैं, जैसे कि कोई एक साथी बोल रहा था कि भैया मेरा 5 HP का मोटर चला रहा हूँ, 30 सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर स्पीड ले लेती है, फिर रुक जाता है। तो भाई वहाँ पर एक ही रास्ता रहता है कि आप 5 HP का चला के आप 4 HP का कर लो, 3 HP का कर लो, फिर कंटिन्यू चलेगी, नहीं रुकेगी। ऐसे एक साथी अभी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भैया मेरे बोर में 7.5 HP का मोटर डाला हूँ, वही कुछ समय के लिए रुक जाती है, फिर अब स्पीड पकड़ती है, फिर कुछ सेकंड के लिए रुकती है, फिर पकड़ती है, तो क्या करूँ। तो भाई अंदर का कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको इतना पानी मिला है तो आप 7.5 HP का जो मोटर डाले उसको कम कर लो, 5 HP का कर लो, फिर नहीं रुकेगा, है ना। तो थोड़े में तो भी संतुष्ट होना सीख लो यार, वहाँ कोई बढ़ा नहीं सकता। और एक चीज़ है, आपको इतना अच्छा पानी मिला है उसके बावजूद आप उसको ब्लास्ट मारोगे तो हो सकता है कि वहाँ जो पानी मिला है वो भी साइज, अगर कोई पत्थर आड़ा तिरछा उस धार में फंस जाए तो जो पानी मिला वो भी बंद हो जाएगा, है ना। तो भाई अंदर में ज़्यादा रिस्क मत लो, इतना पानी मिला है तो काफ़ी है। अब 7.5 का मोटर लगा लियो तो 5 का कर लो, है ना, रिड्यूसर लगा कर आप चेंज कर लो उसको। तो यार ये ऐसी कंडीशन होता है। लेकिन हमारे किसान भाई लोग क्या है ना, 7.5 का मिल गया है तो चाहते हैं कि 8 का मिल जाए, 10 का मिल जाए। भाई यहाँ तो लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, धूल उड़ती है बोर में, तो आप लोगों को इतना मिला है यार तो संतुष्ट रहो। हाँ, अगर कम पानी होता तो चलो कुछ उम्मीद बनाए, है ना,
लेकिन आपको पानी फुल मिला है तो भाई व्यर्थ में अपनी बोर को ख़राब मत करो। और रही बात ब्लास्ट करते हैं बनाने के लिए, लेकिन आपको ऑलरेडी उतना पानी मिला हुआ तो आप वो पे और एक ओवर एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि ब्लास्ट करने से बोर ख़राब हो जाता है। ये भी बात याद रखना। यदि बोर में पानी नहीं निकल रही है तो हमारा जा वही है ना, कुछ नहीं मिल रहा है तब की सिचुएशन में कुछ पाने के लिए हम ब्लास्ट करते हैं, है ना। और आप लोगों को इतना अच्छा पानी मिल गया उसके बाद आप लोग बोर को मत बिगाड़ो। बोर ब्लास्ट करने से बोर बिगड़ता है, ये बात भी याद रखो, है ना। कुछ नहीं है तो कुछ पाने के लिए हम ब्लास्ट करते हैं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है तो खो मत, खोने के लिए ब्लास्ट मत करो, है ना। तो भाई जो पानी ऊपर में आती है तो बढ़ती है, लेकिन नीचे जो फर्शिंग है एकदम कठोर पत्थर है, हार्ड सॉइल है, तो वहाँ नहीं बढ़ती है, वो वहाँ वर्षों बीत जाती है। तो भाई मेरा कहना यही है, जिन जिन किसान भाइयों का पानी कठोर पत्थर में लगा है तो जितना का लगा उतने में संतुष्ट रह जाओ। हाँ, अधिक बहुत ही कम है तो ब्लास्ट कर लो, है ना। हो सकता है कि कुछ वो बढ़ जाए, लेकिन आप लोगों का 3 HP का है, किसी का 5 HP, तो वहाँ पर व्यर्थ का एक्सपेरिमेंट मत करो, बोर ख़राब होता है। फ्रेश बोर तभी रहती है जब तक ब्लास्ट नहीं हुई है, और ब्लास्ट होने के बाद बोर फ्रेश नहीं रहती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है, ये चांस रहता है। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।